श्रृंगार रस के बारे में पढ़ते हैं। श्रृंगार रस का तात्पर्य क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि श्रृंगार रस का तात्पर्य है जिसमें नायक और नायिका के मिलन और वियोग का वर्णन हो। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं नायक नायिका का मिलन और नायक नायिका का वियोग। अब बच्चों इसमें जैसे इस उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण है कहत नटत रीझत खिलत और मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ये ऐसी नायिका का वर्णन है जो भरे भवन में, भवन यानी भवन, भरे भवन में भी वो अपने नेत्रों से अपने नायक से वार्तालाप कर लेती है, इशारे से बात कर लेती है। इसी तरह इसका एक और उदाहरण लिख सकते हो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौह करे भौहनी हंसे और देन कहे नहीं जाए। मतलब ऐसी नायिका जो श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेती है और मांगने पर नहीं देती है। तो इस तरह से संयोग श्रृंगार के आप उदाहरण देख सकते हैं। अब आते हैं वियोग श्रृंगार पे। वियोग श्रृंगार मतलब होता है कि जहाँ नायक और नायिका का वियोग का वर्णन हो। तो अब जैसे नायक और नायिका के वियोग का दृश्य जहाँ उपस्थित हो रहा है, जैसे विरह से नायक और नायिका व्यथित हो तो और दुख का वर्णन हो इसमें। जैसे उदाहरण है, मधुबन तुम कत रहत हरे विरह वियोग श्याम सुंदर ते ठाढ़े क्यों नजरे। मतलब गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी विह्वल हैं कि वो श्री कृष्ण का वियोग सह नहीं पा रही हैं। तो वो जब स्वयं दुखी हैं तो वो मधुबन को भी यानी जंगल को भी खुश देखना नहीं चाहती हैं। वो मधुबन को उलाहना दे रही हैं कि विरह वियोग श्याम सुंदर ते ठाढ़े क्यों नजरे, कि तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए, तुम कैसे हरे भरे हो, तुमसे श्री कृष्ण का वियोग नहीं, तुम श्री कृष्ण के वियोग में विह्वल नहीं हुए। तो इस तरह से उलाहना दे रही है, मतलब गोपियों के वियोग का वर्णन है। उदाहरण में जैसे एक उदाहरण ले सकते हो, हे खग हे मृग मधुकर शैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, जिसमें रामचंद्र जी सीता को ढूंढते हुए जा रहे हैं और वो उन्होंने मतलब सीता को ढूंढते समय जंगल के हर पशु पक्षी और पेड़ पौधों से भी उन्होंने सीता का पता पूछना चाहा। तो वियोग श्रृंगार के उदाहरण में आप इसे भी लिख सकते हैं। बच्चों भाई अगले रस पे आते हैं। अगला रस है हास्य रस। हास्य रस का जैसे कि पूर्व में मैंने आपको उदाहरण बताया है, तो हास्य रस का एक और उदाहरण ले लेते हैं। हास्य का जो स्थायी भाव है वो है हास, और हास स्थायी भाव है, देखिए लिखा है इसमें, जब किसी भी व्यक्ति के वेशभूषा वाणी उसके आचार व्यवहार या उसके क्रियाकलाप से जब या उसकी विकृति से क्या हो कि आपको देखकर आपके मन में प्रसन्नता के भाव जगे, हंसी आया, वहां पे हास रस होता है। जैसे उदाहरण है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। आप देख लीजिए इसको कि कहा जा रहा है कि हे जो गंजा व्यक्ति है उसको इंगित करते हुए कहा जा रहा है कि अरे तू क्यों रो रहा है, तुम्हारे लिए तो कोई बुरा समय है ही नहीं, अभी तो तुम जब अगर यदि बुरा समय आता भी है तो वो तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। बच्चे इसमें हंसी के पुट को शामिल किया गया है कि एक गंजे व्यक्ति के पास तो बाल होता नहीं है, तो उसका जब बाल नहीं तो बाल बांका क्या होगा, बाल बांका होना ही नहीं, कुछ न बिगड़ पाना। तो इस तरह हास्य रस का उदाहरण है। हास्य रस के उदाहरण में और लिख सकते हैं, माता ही पिता ही उऋण भय नीके और गुरुऋण रहा सोच बड़ जी के। ये पंक्ति राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की है। उसमें ये कहा गया है कि लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि जब धनुष टूट जाने के बाद परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं और वो लक्ष्मण को और राम को मारने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं अपने ऋण से उऋण होना चाहते हैं तो जैसे आपने माता पिता के ऋण को उतार दिया उसी तरह आप गुरु ऋण को भी उतार दीजिए, क्योंकि शिव धनुष परशुराम की गुरु का था।
तो उन्होंने कहा कि आप मेरे मस्तक को काट करके गुरु ऋण से भी आप ऋण हो जाएंगे। तो इस तरह ये उदाहरण आप लिख सकते हैं।